दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में एक ही पोस्ट के लिए जिसकी एक ही सैलरी है, डिफरेंट योग्यताएं रख दी जाती हैं। ऐसा देखने में आया है, कई बार देखने में आया है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि एक ही पोस्ट के लिए कोई आईआईटी अपर एज 30 साल रखती है, कोई 35 रखती है, कोई 40 रख देती है। ऐसा देखने में आया कि कोई कहती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई कहती है कि 5 साल का होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब सारी आईआईटी एक ही इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट से चल रही हैं, गवर्न हो रही हैं, और यहाँ तक कि एक सुपरवाइजरी काउंसिल भी है जिसको हम आईआईटी काउंसिल कहते हैं, जिसका काम ही है कि ओवरऑल जो है मॉडरेशन करना, ये देखना कि जो है कहीं सब में समान तरह की नीतियाँ लागू हों। लेकिन इसके बावजूद ये हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इवन आईआईटी काउंसिल में ये बात कई बार उठी है कि ये जो विसंगतियां हैं डिफरेंट आईआईटीज़ में योग्यताओं को लेके, सेम पोस्ट की योग्यताओं को लेके उनको दूर किया जाए, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि आईआईटीज़ को शुरू हुए करीब 60 साल हो चुके हैं, जो पहली आईआईटी बनी थी, और अब तक इतने सारे हैं, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हुआ है। ये तो एक मुद्दा है कि कहीं ना कहीं आईआईटी काउंसिल को बैठ के, जैसे कि एनआईटी ने किया हुआ है, उसी तरह से आईआईटी काउंसिल को बैठ के इन सारी विसंगतियों को दूर करना चाहिए। सारी आईआईटीज़ में क्या क्या पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, ताकि इस तरह की विसंगतियाँ और फेवरेटिज़म, कई जगह जो एज ज़्यादा कम ये सब किया जाता है, ये भी देखने में आया है प्राइमा फेसाई कि उसके पीछे मोटिव्स हो सकते हैं। जैसे कि एक केस में मैंने देखा कि बड़ा ही स्ट्रेंज, एक पोस्ट के लिए किसी सेम सैलरी के पोस्ट, एक दूसरे पोस्ट के लिए कोई अपर एज 40 रखी हुई है और एक दूसरे के लिए 50 रख दी गई। अब देखा कि एक वहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लिए गए थे जिनकी 48 एज हो रही थी, जिनको कि बाद में रेगुलराइज कर लिया गया वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। अगर उसके लिए 40 रख दी होती तो वो जो है वहाँ से एलिजिबल ही नहीं होते। तो इस तरह की तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं। और एक बात मुझे ये भी समझ में आता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी अपना रिक्रूटमेंट करने के बजाय सेंट्रल रिक्रूटमेंट करें। मेरा ये मानना है कि अभी इतने सारे आईआईटीज़ हैं, इवन एनआईटी हैं, ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, ये सब क्लब करके एक साथ निकालें। इन जनरल जब आप एक एक के करेंगे तो वहाँ के कुछ लोग ये सब कार्यभार देखेंगे और उसमें भाई भतीजावाद, अपनी जान पहचान के लोगों को लेना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ये वैसे भी कॉमन सेंस से समझ में आता है ये। तो मेरा ये मानना है कि एक सेंट्रल कोई बोर्ड बने, इनका सेंट्रली रिक्रूटमेंट हो, ताकि इस तरह का जो है जो आरोप लग रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है रिक्रूटमेंट में, इन सारी विसंगतियों को दूर किया जा सके। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, एमएचआरडी को पहल करनी है, एचआरडी मिनिस्टर को पहल करना है, आईआईटी काउंसिल को पहल करनी है। वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये समझ में आने वाली है। कोई ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत समय से ये एक चीज़ है जो हो जानी चाहिए थी, आज तक नहीं हुई। तो मैं अनुरोध करता हूँ एचआरडी मिनिस्टर से कि इस पे तत्काल ध्यान दें। ये लगातार हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की विसंगतियाँ लगातार देखने में आ रही हैं, फेवरेटिज़म, इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट भी हैं ये दिखाने के लिए कि प्राइमा फेसाई किस तरह से गड़बड़ियाँ की गई हैं, किसी व्यक्ति विशेष को जो है अपॉइंटमेंट करने के लिए किस तरह से नियमों को तिलांजलि दी गई है, किस तरीके से नियमों को तोड़े गए हैं। तो इनका हल निकाला जाए, इनसे इनके ऊपर आँखें न मूंद ली जाएँ, जैसा कि अभी हो रहा है। कंप्लेन देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और लोगों से कि ये भी वो हो सके तो वो ईमेल करें एचआरडी मिनिस्टर को और सेक्रेटरीज को, ये सब मुद्दे को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट समय की मांग है और इससे बहुत सारी विसंगति हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि इवन नॉन टीचिंग ही नहीं, टीचिंग पोस्ट के लिए भी, क्योंकि टीचिंग पोस्ट में तो इतना ज़्यादा नेपोटिज़म है, इतना ज़्यादा फेवरेटिज़म है, इतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट बेस्ड सिलेक्शन होता है। किसी का
एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसको बताया तक नहीं जाता है। क्राइटेरिया कुछ रखते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ बना लेते हैं, सब एडहॉक तरीके से चलता रहता है। एक बात तो ऐसा हुआ कि कहा कि पोस्ट डॉक क्या था, अगर डायरेक्ट बीटेक के बाद पीएचडी किया हुआ है तो उसको एमटेक अलग से ना होने की वजह से उसका पोस्ट डॉक होना चाहिए अब्रोड से, वो चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल से हो, क्या हो, कुछ भी लिख देते हैं ऊट पटांग, इनको जो समझ में आता है। तो इनके ऊपर भी अगर कोई सेंट्रल तरीके से होगा, और नहीं तो कम से कम एक बाहर का कोई ऑब्जर्वर बुलाया जाए जब भी ये सब सिलेक्शन हो, जो ये चेक करे कि इस तरह गड़बड़ी ना हो और ऑब्जर्वर को अकाउंटेबल बनाया जाए। एनीवे, तो कुल मिला के ये है कि जो मेरा जो फोकस था कि जो सेम पोस्ट सेम सैलरी की पदों के लिए डिफरेंट आईआईटीज़ में डिफरेंट तरीके के क्राइटेरिया रख दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, उसको दूर किया जाए और सेंट्रल रिक्रूटमेंट किया जाए। धन्यवाद।